Hi friend, welcome to my YouTube channel as English classes. Today we are going to discuss about grammar. Friends, today will be reads the use of beside and besides. Friends, लास्ट वीडियो में हमने यूज ऑफ अंडर, सिंस, इनटू, अंडर, अपॉन, इन सभी का प्रीपोजिशन के अंतर्गत हमने यूज सीख चुके हैं। अब हम आज नेक्स्ट वीडियो में हम यूज ऑफ बिसाइड और बिसाइड एंड बिसाइड्स का प्रयोग आज हम सीखेंगे। फ्रेंड्स, नाउ लेट स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, बिसाइड का प्रयोग बगल के अर्थ में या समीप के अर्थ में बाई के स्थान पर किया जाता है। बिसाइड का प्रयोग बगल के अर्थ में या समीप के अर्थ में बाई के स्थान पर किया जाता है। जैसे स्ट्रक्चर के बारे समझेंगे। ये मतलब फिगर, बच्चों का फिगर है जिसमें ए बी के बगल में है, बी सी के बगल में है, डी सी के बगल में है, सी के बगल में डी बी है। इस तरह से हम रहेंगे तो हम बिसाइड का प्रयोग करेंगे। जैसे बी इज साइड बिसाइड बाई ए, बस ए बिसाइड बाई बी। दिस इंस्टीट्यूट इज बिसाइड बाई ए टेम्पल। बिसाइड बिसाइड का प्रयोग के अतिरिक्त के अर्थ में किया जाता है। इसके अतिरिक्त लोगों या वस्तुओं को जोड़ा जाता है। एवरीबडी कम हेयर बिसाइड मनीष। एवरीबडी कम हेयर, प्रत्येक लोग आए बिसाइड मनीष के अलावा सभी लोग आए। बिसाइड एक्सेप्ट में कन्फ्यूजन। बिसाइड का प्रयोग चीज़ों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जबकि एक्सेप्ट का प्रयोग चीज़ों को हटाने के लिए किया जाता है। बिसाइड या एक्सेप्ट में कन्फ्यूजन है, उससे आज हम दूर करेंगे। बिसाइड्स का प्रयोग चीज़ों को जोड़ने के लिए किया जाता है। बिसाइड का प्रयोग चीज़ों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जबकि एक्सेप्ट का प्रयोग चीज़ों को हटाने के लिए किया जाता है। जैसे एवरीबडी कम हेयर एक्सेप्ट महेश। एवरीबडी कम हेयर, सभी लोग यहाँ आए केवल महेश को छोड़कर। यूज ऑफ बिटवीन, एमंग, एमंगस्ट, एमिड, एमिडिस्ट। बिटवीन का प्रयोग बीच के, यूज ऑफ बिटवीन। नेक्स्ट रूल, बिटवीन का प्रयोग के बीच में के अर्थ में दो वस्तुओं, दो स्थानों को दिखाने के लिए किया जाता है। जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच म्यूचुअल रिलेशन दिखाना हो और संख्या निश्चित हो तो दो से अधिक के लिए भी बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। जैसे डेविड थ्री स्वीट्स बिटवीन डिवाइड थ्री स्वीट्स बिटवीन आलोक एंड सुरेश। डिवाइड थ्री स्वीट्स बिटवीन आलोक एंड सुरेश। तीन मिठाई सुरेश और डेविड के बीच में, डेविड और आलोक के बीच में बांटना। देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग स्कफल बिटवीन टू बॉयज। देयर इज ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन फाइव चिल्ड्रेन। देयर इज प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन फाइव चिल्ड्रेन। जब बिटवीन एंड प्लस टू लगाए जाए तो इसे कंजंक्शन कहा जाता है। जब बिटवीन और एंड और टू लगाए जाए तो उसे कंजंक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट यूज की बात करें तो यूज ऑफ एमंग।
एमंग का प्रयोग मोर देन टू थिंग्स, एमंग का प्रयोग मोर देन टू थिंग्स पर्सन को दिखाने के लिए, के बीच में के अर्थ में किया जाता है। एमंग का प्रयोग मोर देन टू थिंग्स पर्सन, टू थिंग्स या पर्सन को दिखाने के लिए, के बीच के अर्थ में किया जाता है। जैसे मैंगोज वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग चिल्ड्रेन। अमंगस्ट का प्रयोग एमंग के अर्थ में ऐसे शब्दों के पहले किया जाता है जो किसी वोवेल से स्टार्ट हों। जैसे बुक्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटर अमंगस्ट आवर स्टूडेंट। यूज ऑफ एमिड। एमिड का प्रयोग जनरली रेगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। जैसे देयर आर सेवरल पीपुल एमिड्स द वाटर। नेक्स्ट यूज ऑफ थ्रो। थ्रो का प्रयोग थ्री डायमेंशनल चीज़ों को दिखाने के लिए एक पार से दूसरे पार के अर्थ में के बीच में के अर्थ को दिखाया जाता है। जैसे आई लुक्ड यू थ्रो द विंडो। आई लुक्ड मैंने आपको देखा, थ्रो विंडो से होकर, मतलब यहाँ विंडो से इस पार व्यक्ति है और उसके बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको इस विंडो के माध्यम से देखता है, तो उसे वहाँ थ्रो का यूज होता है। जैसे वी वेयर पासिंग थ्रो द फॉरेस्ट। हम यात्रा किए, मतलब गुजरे वहाँ से फॉरेस्ट के बीच से। द बुलेट पासेस थ्रो द हिज बॉडी। बुलेट पासेस थ्रो हिज बॉडी, उसके गोली उसके बॉडी से पार हो गई। थ्रो का प्रयोग माध्यम से मीडियम के अर्थ में किया जाता है। थ्रो का प्रयोग माध्यम से मीडियम के अर्थ में किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल थ्रो द टीवी, थ्रो रेडियो, थ्रो ए न्यूज़पेपर, थ्रो चेक। मतलब थ्रो टीवी से, थ्रो रेडियो के माध्यम से, थ्रो न्यूज़पेपर के माध्यम से, थ्रो चेक के माध्यम से। थ्रो का प्रयोग उस पार के अर्थ में भी एक क्रॉस के स्थान पर किया जाता है। जैसे देयर इज ए मैन अक्रॉस ए थ्रो दैट साइड ऑफ द रोड। एक व्यक्ति जो रोड को पार किया इस साइड से उस साइड तक। थ्रो का प्रयोग कुछ इडियम्स फ्रेज में किया जाता है। जैसे गेट थ्रो, सफलता प्राप्त करना। गेट थ्रो के बाद फॉल थ्रो, असफल होना। फॉल थ्रो, असफल होना। गो थ्रो, अच्छे से पढ़ना। गो थ्रो, अच्छे से पढ़ना। सी थ्रो, समझना। थ्रो एंड थ्रो, पूर्ण रूप से। थ्रो आउट, हर जगह हर समय। थ्रो आउट ऑफ लाइफ, जीवन भर। पे थ्रो द नोज, अधिक पैसा देना। नेक्स्ट यूज की बात करें तो यूज ऑफ एक्रॉस। एक्रॉस का प्रयोग एक ओर से दूसरे ओर के अर्थ में किया जाता है। एक्रॉस का प्रयोग एक ओर से दूसरे ओर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे द बॉल वेंट अक्रॉस द बाउंड्री लाइन। द बॉल वेंट अक्रॉस द बाउंड्री लाइन। बॉल जो है बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। देयर आर सेवरल बर्ड्स अक्रॉस द गंगा ब्रिज। देयर आर सेवरल ब्रिज अक्रॉस द गंगा। बहुत सारे ब्रिज बनाए गए हैं गंगा नदी के पर।
क्रॉस का प्रयोग दोनों ओर या दोनों तरफ के अर्थ में किया जाता है। क्रॉस का प्रयोग दोनों ओर या दोनों तरफ के अर्थ में किया जाता है। जैसे देयर आर ट्री अक्रॉस द रिवर, देयर आर ट्री अक्रॉस द रिवर। क्रॉस का प्रयोग उस पार के अर्थ में किया जाता है। क्रॉस का प्रयोग उस पार के अर्थ में किया जाता है। क्रॉस का प्रयोग उस पार के अर्थ में किया जाता है। जैसे देयर इज ए बॉय अक्रॉस द रोड। कुछ फ्रेजेज जिनमें क्रॉस का प्रयोग किया जाता है, जैसे पुट ए क्रॉस टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़ एंड ओपिनियन सो दैट पीपल अंडरस्टैंडिंग देन ईजिली। सी ए क्रॉस किसी को खतरे में से उबारना। कम ए क्रॉस अचानक मुलाकात होना। टेक ए क्रॉस किसी से विभिन्न मुद्दों पर बात करना। फ्रेंड्स, आई होप put a cross to express your ideas and opinions so that people understanding then easily। see a cross किसी को खतरे से उबारना। come across अचानक मुलाकात होना। take a cross किसी से विभिन्न मुद्दों पर बात करना। फ्रेंड्स, आई होप enjoy this video। थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूज के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।